नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम वी बोर्ड मास के बारे में चर्चा करेंगे। ये वी बोर्ड मास क्या है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। तो वी बोर्ड मास एक नियम है जो सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और यह गणना के क्रम को निर्धारित करता है। यह जो नियम है वो गणना के क्रम के लिए इस नियम को बनाया गया है। तो सबसे पहले हम ये जो वी बोर्ड मास लिखा गया है इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि ये है क्या। तो वी बोर्ड मास का मतलब है, इसके पहले लेटर का मतलब है वी का विनकुलम, या फिर इसी को बार कोष्टक, या फिर इसी को लाइन ब्रैकेट, या फिर उसी को हम रेखा कोष्टक भी कहते हैं। दूसरा बी ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर 3 ब्रैकेट हैं, छोटा कोष्टक है, मझला कोष्टक है, फिर बड़ा कोष्टक है। ये जो लाइन ब्रैकेट है, पहले की किताबों में इसको भी इसी ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता था। पहले आप देखेंगे कि किताबों में केवल बोर्ड मास लिखा जाता था, वी बोर्ड मास नहीं लिखा जाता था। अब जो नई किताबें छप रही हैं उसमें वी बोर्ड मास लिखा जा रहा है। तो ये जो वी है ये बी के ही अंदर आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ये सारे के सारे कोष्टक ही ब्रैकेट ही हैं। लेकिन अब जो है नई किताबें में इसको अलग कर दिया गया है रेखा कोष्टक को। तो यह एक सीक्वेंस है। तो जब आपके पास तीनों कोष्टक प्रयोग में लाए गए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, फिर बड़े मझले कोष्टक को हल करेंगे, फिर बड़े कोष्टक को हल करेंगे। ओ क्या है? ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, यानी का वाला जो भाग होगा वो ये ओ से रिप्रेजेंट किया गया है। डी फॉर डिवीज़न। डिवीज़न के लिए डी का प्रयोग किया गया है, ये भाग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा के लिए, ए एडिशन यानी जोड़ के लिए, एस सब्ट्रैक्शन यानी घटाना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि जो बोर्ड मास लिखा गया है एक क्रम के अनुसार है या नहीं है। तो जब हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया हो जिसमें ये सारे ऑपरेशन प्रयोग किए गए, यानी सारी संक्रियाएं उसमें आई हुई हैं, यानी उसमें ब्रैकेट भी आया है, ऑफ भी आया है, डिवीज़न भी आया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब आया हुआ है, तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो सबसे पहला हम क्या करेंगे काम, जो ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ऑफ वाले पे आते हैं, यानी का वाला भाग हल करेंगे, फिर डिवीज़न यानी भाग वाला भाग हल करेंगे, फिर गुणा वाला भाग हल करेंगे, फिर जोड़, फिर लास्ट में घटाना। तो इस तरह से ये सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है सिंप्लीफिकेशन का। पहले वी, फिर बी, फिर ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर यस। अब हम वी बोर्ड मास पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं वो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन हैं, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो इसको बहुत ही बारीकी से आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है 253 भागा 11 का 23। अब यदि इसको हम वी बोर्ड मास रूल लगा करके सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या क्या आया हुआ है। इसमें 2 ही संक्रिया आई हुई है, एक आया है डिवीज़न यानी डी आया है, और दूसरा ऑफ वाला आया है। 2 संक्रिया आई हुई है, ऑफ यानी का आया है और ये डी यानी डिवीज़न आया हो। तो बाकी वी, बी और इसके बाद एम, ए, एस ये नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो जो आया है केवल उसी को क्रम में देखेंगे कि कौन उस क्रम में पहले आ रहा है। तो यदि देखा जाए तो भाग और का में सबसे पहले कौन आता है इस नियम के अनुसार? तो इस नियम के अनुसार ओ पहले आ रहा है, यानी ऑफ यानी का पहले आ रहा है। तो का को हम पहले हल करेंगे, यानी ये इतना पार्ट पहले हल करेंगे। तो क्या होगा देखिए 253 इसको ऐसे ही रहने देंगे और ये भाग भी ऐसे ही रहने देंगे। 11 का 23, तो 11 का 23 का मतलब 11 गुणे 23 ही होता है। गुणा नहीं लिखा जाता है लेकिन उसको समझा जाता है गुणा ही। तो यदि 11 का आप 23 में गुणा करेंगे तो 11 3 33 और 11 दूनी 22 3 25, तो ये हो जाएगा 253। तो ये 253 ही आ रहा है। तो 253 में अब 253 से यदि हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1। भाग को
गुणा के रूप में कन्वर्ट करके भी आप लिख सकते हैं। तो भी आप देखिए 253 गुणे 1/253, इससे एक कटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 1। वैसे भी 253 में 253 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो गया बोडमास रूल से। अब दूसरे क्वेश्चन में देखा जाए तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कई ऑपरेशंस आए हुए हैं। यहाँ पे जोड़ भी है, घटाना भी है, ब्रैकेट भी है। अब अगर जो ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो वी बोडमास में पहले विनकुलम को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अभी ऐसे ही रख देंगे 18 और ये ऋण, फिर बड़ा कोष्टक है, फिर 5 ऋण, फिर मझला कोष्टक है 6 धन 2। यहाँ पे छोटा कोष्टक है, यहाँ 7 है। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो गलती हो सकती है, संभावना 99% रहती है गलत हो जाए। देखिए यहाँ पे जो बार लगा हुआ है वो बार केवल इस 8 से लेकर के यहाँ तक समझेंगे, इस माइनस साइन को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है ये माइनस साइन ऐसे के ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो 8 ऋण 5 है, तो 8 ऋण 5 का मतलब होता है 3। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। अब ये जो बार कोष्टक था, रेखा कोष्टक, वो अब हट जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो 18, फिर ये 5, फिर ये मझले कोष्टक के अंदर 6 है। और यहाँ पे देखिए 7 में से 3 घटाएंगे, पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, रेखा के बाद छोटा, तो छोटा के बाद इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे 7 ऋण 3 यानी 4 आएगा, और 4 के पहले 2 है। तो यहाँ पे भी जब भी इस तरह की बात आए, तो जब भी यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है तो इसका मतलब वो उसको ऑफ समझेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये 2 इसके पहले हैं तो यहाँ पे हम उसको ऑफ समझेंगे, यानी गुणा करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे 2, और यहाँ पे अंदर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। एक ही स्टेप में इसको लिख दिया गया। अब आगे बढ़ेंगे तो 18 को ऐसे ये भी रहने देंगे, ऋण 5 ये भी रहने देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 और 6 जोड़ेंगे, दोनों प्लस है, 8 6 14, इसके पहले ऋण है, कोष्टक खोलेंगे तो ऋण 14, ये मझला कोष्टक भी आपका हट गया। अब क्या आएगा 18 ऋण, यहाँ पे देखिए ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये अधिक है, ये कम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 में से 5 घटेगा तो 9, और जिसमें से घटाएंगे उसके पहले वही चिन्ह लगाएंगे, यानी ऋण 9 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है ऋण 9 आ रहा है। और कोष्टक खोलेंगे तो इसका इसके साथ गुणा होगा तो धन होगा, तो 18 और धन 9 ये हो जाएगा 27। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि भाग का और गुणा ये 3 संक्रिया आई हुई है। तो बोडमास के अनुसार इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो आप देख रहे हैं इसमें ओ पहले आता है, यानी ऑफ पहले आता है, फिर डिवीजन आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है। ये 3 संक्रिया आपने उसमें दी गई है क्वेश्चन में। तो इन तीनों में पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए ऑफ यहाँ पे है तो इसको पहले के सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे 5 का 5, तो 5 का मतलब 5 गुणे 5 ही होता है, तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 5 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। और यहाँ पे भाग है तो भाग को ऐसे ही रहने देंगे, फिर ये गुणा है तो गुणा को ऐसे ही रहने देंगे, ये भाग है। अब अगले स्टेप में देखिए भाग है तो उसको गुणा के रूप में कन्वर्ट करके हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या होगा देखिए 5 भागा 5 है 25 है, तो ये 1/25 हो जाएगा, गुणे के रूप में कर देंगे। फिर यहाँ पे भी भाग का चिन्ह है तो इसको गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और ये गुणे 5 है ही, और यहाँ पे भाग है तो इसको गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहाँ से देख रहे हैं 5 से ये 5 कट जाएगा, फिर ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/25, ये 1/25 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसको बड़े सावधानी से आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 54 भागा 9
और कोष्टक में दिया हुआ है 5 ऋण, फिर यहाँ रेखा कोष्टक का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें अभी शुरुआत की ऐसे ही रहेंगी, 54/9। छोटा कोष्टक प्रयोग किया गया इसके अंदर, फिर रेखा कोष्टक भी है। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 ऋण 5 है, तो 4 ऋण 5 को पहले सॉल्व करेंगे। ये ऋण चिन्ह ऐसे ही रहेगा, 4 में से 5 को आप घटाएंगे तो -1 आएगा, और -1 आएगा, इसके पहले माइनस ऑलरेडी है, तो ये सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है और ये -1 आएगा, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी +1 यहाँ पे आएगा। अब रेखा कोष्टक खत्म हो गया। अब इसको और आगे करेंगे तो क्या होगा, देखिए 54/, यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि इसका इसमें भाग कर देते हैं, इसको गुणा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है हमको कि ये जो यहाँ पे है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब उसको ऑफ समझेंगे। होता तो गुणा ही है, लेकिन हम इसको ऑफ समझेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में ऑफ और मल्टीप्लिकेशन का एक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऑफ समझ करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और ये आएगा 6, तो 9 6 54, एक ही स्टेप में हम कर दे रहे हैं। 5 1 6 और 6 9 54, ऑफ को हम गुणा ही समझते हैं, तो 9 6 54, ये आ गया आपका 54। अब 54 में 54 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब वैसे अगर जो आप सॉल्व करते इससे इसमें भाग कर देते तो आंसर चेंज हो जाता, गलत हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जो ये ब्रैकेट के पहले है उसको हम ऑफ समझेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए 7/7 धन 7/7 बटे 7 धन 7/7 धन 7। अब अगर जो इसको थोड़ा सा हम केयरफुली सॉल्व करें तो देखिए बोर्ड मास के अनुसार इसमें 2 ही ऑपरेशन है, एक भाग है एक जोड़ है। तो सबसे पहले हम ऊपर अगर जो देखें तो भाग को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7/7 होगा तो 1 होगा, फिर यहाँ पे भी 7/7 होगा तो 1 होगा। नीचे वही चीज़, यहाँ 7 रहेगा ही, और यहाँ पे 7/7 करेंगे तो 1 आएगा, यानी धन 1, और यहाँ पे +7 है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 1 2 और 2 बटे 7 7 14 1 15। इस तरह से ये आ जाएगा 2 बटे 15। तो आपने देखा कि बोर्ड मास रूल को सिंप्लीफिकेशन में किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि ये बोर्ड मास आपको समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आप कुछ भी थोड़ा सा भी सीख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।